everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Renu from Bal Bharati Vidyapeeth. Today our topic is water resources. वाटर रिसोर्सेज फर्स्ट चैप्टर में आप रीड कर चुके हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। उसी तरह से उन्हीं रिसोर्सेज में से रिसोर्स है हमारा वाटर। वाटर जो है वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना लाइफ जो है हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी विदाउट वाटर। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, हम पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की बात करें, तो वहां पर क्या है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल इसीलिए हुई है क्योंकि अर्थ के ऊपर वाटर हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और ऑल ओवर अगर वर्ल्ड का हम देखें तो वहां पे अर्थ पर 71% वाटर बॉडीज जो है वो मिलती हैं, जिसमें से आपका टोटल जो अर्थ सरफेस पे वाटर मिलता है वो मिलता है 3/3। ठीक है, 4% यहाँ पे जो वाटर है हमें यहाँ पे मिलता है। और उसमें से भी अगर हम यहाँ बात करें 100% एरिया की बात करें तो 100% एरिया के बीच में 30% का एरिया जो है, 30% जो वाटर है वो हमारे लिए क्या है, यूजेबल वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड की बात करें अगर, तो वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर 4% जो वाटर है वो हमारा कहाँ से मिलता है, रेनफॉल से मिलता है, बारिश से मिलता है। बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर, इसीलिए वहां पे जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो अमाउंट में ज्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। ठीक है, अदर कंट्रीज में क्या है, 0 पॉइंट समथिंग जो है वाटर वहां पे बाय रेनफॉल मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है 4% हमें मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा है 4% के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक साल के अंदर 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर हमें यहाँ पे रेनफॉल से मिलता है, तो वो हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्स है, हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है। बट यहाँ पर रीजंस क्या है स्कैर्सिटी के, कि अगर हम पानी का मिसयूज करते जा रहे हैं, पानी को एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं पानी का, तो वहां पर क्या है, वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज के होने के साथ साथ डिमांड्स बढ़ती है, अदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, एग्रीकल्चर बढ़ता है, तो वहां पर जो है वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसा पहले पॉपुलेशन थी, जिस तरह से पहले की कंडीशन थी, अगर हम बैक ईयर्स में जाएं तो वहां पर क्या है, वहां पे रिसोर्सेस एनफ था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज जो है वो लेस पड़ते जा रहे हैं। अब अगर देखिए हम इंडिया के अंदर, तो 1869 क्यूबिक किलोमीटर एरिया जो है वो वाटर का है, उसमें से 60% जो है वाटर यूजेबल है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ भी 60% के अंदर अगर 60% यूज है तो टोटल हमारा यूजेबल वाटर कितना हुआ, 1122 क्यूबिक किलोमीटर वाटर जो है वो यूजेबल है। अब वाटर यहाँ पे जो वाटर है जो यूज के लिए है वो क्या है, रन ऑफ वाटर, सरफेस रन ऑफ जो है, यानी कि जो हमारा सरफेस वाटर है। सेकेंड चीज क्या होगी, ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो जमीन के अंदर है। देखो जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, अब इस एरिया में रेनफॉल हुई, ठीक है, कुछ वाटर है जो वो सरफेस रन ऑफ से आया, जैसे कि रिवर से है, आइस शीट से है, ग्लेशियर से आया है, और कुछ जो है वो अर्थ जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वहां पे स्टोर हो जाता है, तो वो आपका ग्राउंड वाटर हो गया। अब ये जो है, ये दोनों सोर्सेस है जो फ्रेश वाटर के रिसोर्स बनते हैं, जहां से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। उसके बाद ये जो फ्रेश वाटर है, अब ठीक है फ्रेश वाटर हमारे पास है, लेकिन ये वाटर जो है ये रिन्यूएबल भी है। ठीक है, इस वाटर को हम रिन्यूड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोसाइकिल। रिकॉल करो जो आपने लास्ट क्लासेस के अंदर जो हाइड्रोसाइकिल पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, देखो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे सन रेजेस यहाँ पे पड़ी। ठीक है, ओशियंस है, ओशियंस है, ओशियंस के ऊपर सन रेज पड़ी, जहां पे क्या हुआ, इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ। इवेपोरेशन से क्या हुआ, पानी जो है अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, वेपर बन के ऊपर की तरफ चल गया। अब यहाँ पे इवेपोरेशन की हुई, फिर यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसीजर चला,
यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद देन क्या हुआ, ये रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हुआ और रेनफॉल के फॉर्म में वापस पानी जो है फिर से ओशियन के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये था रिन्यूड बाय हाइड्रोसाइकिल। तो कैसे रिन्यूड, अगर ये, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर ये पानी रिन्यूड है, रिन्यूएबल है, तो फिर यहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी क्यों है, ठीक है। वाटर जो है वो स्केयर क्यों है यहाँ पर, अगर रिन्यूएबल है तो यहाँ भी रीजन है, रिन्यूएबल तो है, यहाँ पे रिन्यूएबल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वाटर स्केर्सिटी है, इसके भी कुछ कॉजेज हैं। अब वो कॉजेज क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉजेज आपका क्या आता है, वेरिएशंस इन रेनफॉल। अब कंट्री में सभी जो स्टेट्स हैं, सभी जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। सभी के अंदर यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सभी जो रिवर्स है वो पेनिलियर है, ठीक है। सभी के अंदर रेनफॉल जो है वो सेम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रेनफॉल जो है उसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है। अब जो मौसिनराम के अंदर, चेरापूंजी के अंदर जितनी रेनफॉल होती है, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा परसेंट काउंट करता है, ठीक है, जहाँ पे मौसिनराम के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। अब वहां पर जितनी रेनफॉल होती है जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान के अंदर भी उतनी होती हो, बहुत कम होती है ना वहां पे। और जरूरी नहीं है कि साउदर्न पार्ट में यहाँ पे भी रेनफॉल बहुत ज्यादा होती हो, या जितनी वेस्टर्न घाट के अंदर होती है जरूरी नहीं है वो ईस्टर्न घाट की तरफ भी हो, सेंट्रल एरियाज में भी उतनी ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस मिलती है रेनफॉल के अंदर, हर एरियाज के अंदर सिमिलर रेनफॉल नहीं होती। तो ये वेरिएशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वहां पे वाटर भी हमें उतना ही प्रोवाइड होता है, ठीक है, उतनी ही अमाउंट में मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड हमारा हो जाता है ओवर एक्सप्लोरेशन। अब जब वाटर रिसोर्स हमारे पास है, देखो पहले ही हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम उसका ओवर एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसको और ज्यादा यूज करते जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके घरों में अब क्या होने लगा है कि जैसे ही लोग नया घर बनाते हैं, साथ ही साथ वहां पे जेट पंप जो है वो लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो लोगों को उसकी जो है वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब वो जो काम बकेट्स के अंदर पानी लेके किए जा सकते हैं वो पाइप के थ्रू करते हैं, बहुत ज्यादा पानी जो है वेस्टेज होती है। आपने कई बार देखा होगा पानी बहुत ज्यादा घरों में बहता रहता है बाहर की तरफ, तो वो क्या है, हम ग्राउंड से तो वाटर लेते जा रहे हैं, अब ग्राउंड के अंदर इतना वाटर है, ठीक है, तो हम इसको वेस्ट करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका लेवल तो कम होगा ना ग्राउंड वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लोरेशन हो रहा है वाटर का, जिस वजह से ये कॉज बनता है वाटर स्केर्सिटी का। थर्ड जो है वो है अनइक्वल एक्सेसिस। अनइक्वल एक्सेसिस यानी कि क्या है यहाँ पर कि लोग जो है वहां पर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी यहाँ पे बहुत सारे अनइक्वल एक्सेसिस देखे जाते हैं। जैसे कि जो बहुत ज्यादा रिच लोग हैं, जिनके पास एनफ प्रोसीजर है जहां से वो पानी को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो इन चीजों को ज्यादा, इन फैसिलिटीज को ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो लो लोकेलिटी के लोग हैं, पुअर हैं, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो वो ज्यादा यहाँ पे पानी को यूज नहीं कर पाते। उनके लिए ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पानी बहाते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, या बाल्टियां लेकर उनको लाइनों के अंदर खड़ा होना पड़ता है एक एक बूंद पानी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अनइक्वल एक्सेसिस। फोर्थ यहाँ पर क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। वाटर का एक्सेसिव यूज हो रहा है, वही चीज यहाँ पर भी आ गई कि पानी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता जा रहा है। कुछ तबके के लोग ऐसे हैं जो पानी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए पानी भी प्रोवाइड नहीं होता। उसके बाद फिफ्थ है हमारा इंडेंटेड एरियाज। इंडेंटेड एरियाज क्या होते हैं, जो थोड़े से ऐसे उभार की तरफ उठे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल का एरिया है, ठीक है, केरला का एरिया है, यहाँ पर केरला का है, ओडिशा का एरिया है। ये एरिया जो है यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको पता है, ये मैंने आपको
आपने 9th के अंदर किया होगा कि ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो कटा हुआ घाट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पर कहीं कहीं से रिवर्स के कारण ये कट हुआ है बीच बीच में। तो यहाँ पे ये जो एरियाज होते हैं ना, ये एरिया यहाँ थोड़े इस तरह के एरिया होते हैं जहां पानी आके स्टोर हो जाता है, ठीक है, इंटेंटेड एरियाज होते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंटेंटेड एरियाज हैं तीनों, अब ये क्या है, ये एरिया जो है यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है, वाटर जो है वो सेलाइन हो जाता है। अब यहाँ पे आपने करा हुआ है ना कि इसके अंदर जो है, इस एरिया के अंदर लेगून लेक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलती है, ठीक है, लेगून लेक्स ज्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ओडिशा की चिल्का लेक आपको याद होगी, चिल्का लेक यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से है। वेस्ट बंगाल के जो एरिया है यहाँ पर भी मैंग्रोव ट्रीज जब आपने किया था तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे सैलिनिटी जो है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा मिलती है इन एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो फ्रेश नहीं होता और यूजेबल नहीं होता, ठीक है। अब पानी तो है लेकिन पानी जब तक हमारे यूज के लिए नहीं है, ठीक है, हमारे पीने लायक नहीं है, हमारे यूज के काम नहीं आ रहा, हमारे लिए यूजेबल नहीं है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं करेगा, वो हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंटेड एरियाज के अंदर जो वाटर मिलता है वो भी फ्रेश वाटर नहीं है, तो ये भी कॉज क्या है, वाटर स्केर्सिटी का। अब देखने में तो क्या है कि तीनों तरफ क्या था, पेनिनसुला है इंडिया, ठीक है, 3 साइड से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसको पेनिनसुला कहा जाता है। लेकिन अब 3 साइड से कवर होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा, हमने जो ये चीज की है कि पानी जो है उसकी स्केर्सिटी और कैसे है। अब पानी बहुत ज्यादा है देखने में, जो मैंने अभी बात बताई ना कि 3 साइड से कवर है, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पानी यूज के लायक कब है, उसके अंदर 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो क्वांटिटेटिव स्केर्सिटी, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होती है, पहले क्वांटिटेटिव को कर लेते हैं। ये क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, पानी की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया है, सिटीज हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, देखो अर्बनाइजेशन हुआ है तो अब वहां पे ग्राउंड वाटर जो है ना वो थोड़ा सा कम स्टोर हो पाता है। जैसे कि पहले के एरिया में हम देखते थे ना, पहले जो है जैसे नागार्जुन का वो देखा था आपने, इस तरह से बनाए जाते थे और उनके अंदर वाटर जो है जब रेनफॉल होती थी ना तो उस वाटर को स्टोर कर लिया जाता था, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, ठीक है। तो वहां पे वाटर जो है वो स्टोर कर लिया जाता था और बाद में उसको यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे ऐसा नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से अब पानी जो है आता है, रेनफॉल आती है और वो सड़कों पे ऐसे ही बहता रहता है, ठीक है। हम उसे स्टोर तो नहीं करते, लेकिन पहले उसे स्टोर किया जाता था, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज जो है वो इनफ होते थे। अब यहाँ पर क्या है, सिटीज, सबसे पहला रीजन क्या है, अर्बनाइजेशन हुआ, सिटीज बनी है, जिस सिटीज बनी है तो वहां पे पॉपुलेशन भी जो है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड्स बढ़ेगी, जितने लोग होंगे उतनी ही वाटर की डिमांड होगी, वाटर की डिमांड भी होगी और साथ साथ फूड की डिमांड भी होगी। अब फूड की डिमांड है तो फूड को प्रोडक्ट करने के लिए हमें वहां भी वाटर इरिगेशन की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ने लगे। फिर क्या है, हैवी यूज ऑफ वाटर, अब लोग ज्यादा है, डिमांड बढ़ गई है, भाई डिमांड बढ़ गई है तो इसका मतलब पानी का यूज भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप देखते हो कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, सब्जियों को धोने के लिए, फ्रूट्स को धोने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए तो है ही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हैवी यूज होने लग गया है वाटर का। ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि अब होने लगा है, ये पहले भी था, लेकिन पहले जो लोग हैं वो इसको स्टोर भी किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब जो जितने भी यहाँ पे देखो अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके यहाँ पे जो डैम बनाए जाते हैं, डैम्स के अंदर क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल भाखड़ा नांगल है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा सोर्स है वो। डैम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं अच्छे से आपको क्लियर करूंगी ये। तो 22% जो है वो पावर्स के लिए या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतने बड़े अमाउंट में जब वाटर का यूज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर स्केर्सिटी नेचुरल है। देन यहाँ पे इरिगेटेड एग्रीकल्चर,
अब जैसे हमने बात की है ना कि यहाँ पर वाटर की डिमांड बढ़ेगी, वाटर की डिमांड बढ़ेगी। अब पानी पीने के लिए चाहिए, तो देखो भोजन के लिए भी, फूड के लिए भी चाहिए, भोजन पकाने के लिए तो चाहिए चाहिए। और साथ में जब भोजन की बात आती है, फूड की बात आती है, तो फूड प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? जब एग्रीकल्चर होगा। और एग्रीकल्चर कब होगा? जब वहां पे इरिगेशन होगी। ठीक है, तो उस इरिगेशन के लिए अब एग्रीकल्चर एरिया ज्यादा होंगे, क्योंकि रिसोर्स, ये डिमांड्स जो है वो बढ़ चुकी है फूड की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एरिया भी ज्यादा होंगे, अब वहां पे क्रॉप्स भी ज्यादा लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो वहां पे इरिगेशन भी करना पड़ेगा। अब कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहां पे रेनफॉल से इरिगेशन होती है, वहां पे इनफ है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं, लाइक राजस्थान, सेंट्रल एरियाज, जहां पे इरिगेशन के लिए हमें पानी जो है उसके लिए वेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हैंडपंप्स की जरूरत पड़ती है। अब उसके लिए तो पानी होगा तभी तो ये होगा। ठीक है, कुओं से सिंचाई की जाती है, हैंडपंप से सिंचाई की जाती है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इरिगेटेड एग्रीकल्चर भी जो है वो इसका कोज बनता है। तो ये हो गए आपके क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हुए हैं। अब बात आती है क्वालिटेटिव। जब हम कहते हैं ना कि रिसोर्सेज इनफ है, पानी तो बहुत सारा है, ठीक है, पानी कम नहीं है, अगर 60% वाटर है ना तो वो कम नहीं है। लेकिन वो पानी भी जो है, अब इतना सारा पानी होने के 71% अर्थ पर पानी है, ठीक है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, लेकिन अब वो पानी की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। अब जितना उसके अंदर से भी हमने सलाइन वाटर अलग कर दिया, फ्रेश वाटर अलग कर दिया। अब फ्रेश वाटर में से भी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे पानी की क्वालिटी एक जैसी होगी। ठीक है, वो पानी पीने लायक, यूज करने लायक भी होना चाहिए। अब जहां पे सलाइन वाटर होगा, जैसे कि हमने इंटेंडेड एरियाज के अंदर देखा, तो वहां पे वो यूज के लायक नहीं है, वो पानी तो है लेकिन वो यूज के लायक नहीं है। अब कुछ एरिया ऐसे भी होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि छोटा नागपुर है, या हम मेघालय चलते हैं। मेघालय के अंदर क्या है, अब मौसिनराम के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से वहां तो ऐसी दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रेनफॉल का वाटर तो है, सबसे फ्रेश वाटर होता है, तो वहां पे ऐसी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर भी शिलोंग, जिसकी हम बात करते हैं मेघालय के अंदर, शिलोंग का प्लेट्यू आपको याद होगा, शिलोंग का जो एरिया है वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर भी फ्रेश वाटर जो है वो कम मिलता है। हालांकि वहां पर जो है आपकी सबसे फ्रेश जो वाटर है, सबसे क्लियर वाटर, साफ पानी की जो रिवर है, उमकोंग रिवर, वो वहीं पर है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एरिया ऐसे हैं जहां पर पानी जो है वो वाटर जो है, स्केर्सिटी वहां पर भी मौजूद है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि पानी बहुत अच्छा हो। अब कुछ एरिया राजस्थान के भी हम देखेंगे, या हम सेंट्रल के भी देख सकते हैं। अब क्या है, इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड जितना भी वेस्ट होता है ना, वेस्ट मटेरियल, वो सारा रिवर्स के अंदर गिरा दिया जाता है। यहाँ पर गंगा भी है, यमुना भी है। अब यमुना के अंदर आपको पता है कि दिल्ली के अंदर 22 जो नाले हैं उनका पानी जो है उसके अंदर गिराया जाता है। तो अब वो पानी कैसा हो जाता है, वो पोल्यूटेड हो गया, वो आपके यूज के लायक नहीं रहा वो पानी। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, वो तो बैड क्वालिटी के अंदर आ गया ना। जो पोल्यूटेड वाटर है वो तो बैड क्वालिटी के अंदर आ गया। अब वो क्वालिटी गुड नहीं है। ठीक है, गुड होगी, अच्छी होगी, तभी तो हमारे लिए यूज है। तो फिर ये तो हमारे यूज से कट हो गया, ये तो हमारे यूज के लायक ही नहीं रहा। तो अब ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी हो गई। यानी कि जब क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, अब वहां पे राजस्थान की बात करें, रेतीला पानी है, कई बार रेत आती है, कई बार ग्राउंड वाटर से जो पानी निकाला जाता है वहां पे भी पानी के अंदर मिट्टी होती है, या कुछ पॉल्यूटेंट्स जो है उसके अंदर मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर जो है हमारे लिए यूज के लायक नहीं रहता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना सलाइन वाटर है, खारा पानी है, ना तो कपड़े साफ होते हैं और ना ही वो पिया जाता है पानी, तो वो हमारे यूजेबल पानी नहीं होता। जिसकी वजह से यहाँ पे हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया कि वाटर बहुत ज्यादा है। अब उसका टोटल फ्रेश वाटर का अमाउंट क्या है, सरफेस का कितना है, ग्राउंड वाटर का कितना है, रिन्यूड वाटर जो है वो कैसे वर्क करता है, जो हाइड्रोसाइकिल की बात की। देन हमने यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी के कॉजेस को डिस्कस किया, क्वांटिटेटिव को, क्वालिटेटिव को। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे अब हम इसके बाद जो कंजर्वेशन है, डैम्स क्या है, डैम्स के बारे में, इसके कंजर्वेशन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय एंड टेक केयर।